नमस्ते दोस्तों। भारत विरोधाभासों का देश है। समृद्ध संस्कृति, इतिहास और संसाधनों से भरपूर है, फिर भी गरीबी की कठोर वास्तविकता से जूझता है। आज हम भारत में गरीबी के इस जटिल मुद्दे का ही विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, भारत में गरीबी को समझने के लिए हमें इतिहास के पीछे जाना होगा। औपनिवेशिक शोषण ने भारत की संपत्ति को नष्ट कर दिया था, जिससे आर्थिक असमानता की विरासत आज भी बची हुई है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को प्रणालीगत रूप से शोषित किया गया, संसाधनों को निकाला गया, उद्योग को दबाया भी गया और स्थानीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों की सेवा के लिए पुनर्गठित भी किया गया। सन 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने विशाल चुनौतियों का सामना किया। विभाजन के कारण जनसंख्या का पलायन और यही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवधान का कारण भी बना। इसके बाद नए स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना पड़ा। कृषि भूमि के पुनर्वर्तित के लिए भूमि सुधार पेश किए गए, लेकिन उनका क्रियान्वयन असंगत और अक्सर अप्रभावी था। कई किसान भूमिहीन रह गए या पर्याप्त भूमि के बिना ही रह गए, जिससे वो अपने परिवार का समर्थन कर सकते थे। इससे ग्रामीण गरीबी की स्थिति बनी रही। अब बात करते हैं शिक्षा और रोजगार की। शिक्षा और रोजगार गरीबी के चक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत में लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव आज भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूलों में वित्तीय और स्टाफ की कमी आज भी है। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत अंतर हो सकता है, जिसमें सुधार जरूरी है। उचित शिक्षा के बिना बच्चे अक्सर कम वेतन वाले अकुशल नौकरियों में फंसे रह जाते हैं, जिससे गरीबी का चक्र जारी रहता है। और आज के भारत की स्थिति यही बनी हुई है। और बच्चे पढ़ते तो है, पर उन्हें मजबूरन छोटी नौकरियां करने पड़ती है। और दोस्तों, आज भी कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में संघर्ष कर रहे हैं। इस पर परिवार के पहले सदस्य का कहना था कि हम चाहते कि हमारे बच्चे बेहतर जीवन जिए, लेकिन स्कूल बहुत दूर है और हम फीस नहीं वहन कर सकते। इस पर दूसरे सदस्य का कहना था, अगर वे स्कूल जाते भी हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। वे घर लौटते हैं और खेतों में हमारी मदद करते हैं। रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र। रोजगार का अवसर भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कई वयस्क अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ कोई नौकरी, सुरक्षा या लाभ भी नहीं होता। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, जबकि यह रोजगार प्रदान करता है। यह भी मतलब है कि श्रमिकों को कोई सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ या नौकरी की स्थिरता नहीं मिलती है। और इसी सुरक्षा की कमी के कारण परिवारों के लिए गरीबी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पर वर्कर्स का कहना था कि हम हर दिन काम करते, लेकिन हमारी कमाई पर्याप्त नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं है, और अगर हम बीमार पड़ते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरे वर्कर का कहना है, हम दिन प्रतिदिन जीवित रहते, इस तरह के काम में कोई निश्चितता भी नहीं होती। स्वास्थ्य और देखभाल चुनौतियाँ। स्वास्थ्य देखभाल भी एक प्रमुख चुनौती है। खराब स्वास्थ्य और उच्च चिकित्सा खर्च कई परिवारों को गरीबी में और गहराई में धकेल देते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सीमित है। कई लोग खर्चों के कारण उपचार में देरी भी करते हैं, जो उनकी स्थिति और वित्तीय स्थिति को बदतर बना देता है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए उच्च जेब खर्च किसी परिवार की वित्तीय स्थिति को तबाह भी कर सकता है। इस पर उन परिवार के सदस्यों का कहना था, मेरे पिता को सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन हमें पैसे उधार लेने पड़े। अब हम कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस पर दूसरे सदस्य ने कहा, स्वास्थ्य देखभाल बहुत महंगी हो गई है। हमें भोजन खरीदने और उपचार कराने के बीच इन दोनों में किसी एक को चुनना पड़ता है। इतनी गंभीर स्थिति हो गई है। सरकारी पहल और एनजीओ का प्रयास। इन चुनौतियों के बावजूद आशा है कि सरकारी योजनाएं और गैर लाभकारी संगठन गरीबी का मुकाबला करने में प्रगति कर रहे हैं। इस पर सरकारी अधिकारी कहते हैं, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने वाली कई पहलें शुरू की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना है। इस पर एनजीओ वर्कर का कहना था, हमारा संगठन महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाता है। हमें विश्वास है कि परिवर्तन जमीनी स्तर से शुरू होता है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी कहते हैं, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करा, अब मैं अपने परिवार का समर्थन कर सकता हूँ। इस पर दूसरे लाभार्थी का कहना होता है, स्वास्थ्य सेवा ने मेरे बच्चे के लिए मुफ्त उपचार प्रदान किया। इसकी वजह से हमारा पैसा तो बचा है, साथ ही हमारी चिंता ही बच गई। अभिनव समाधान यानी इनोवेटिव सॉल्यूशन और भविष्य की संभावना है। दोस्तों, परिवर्तन संभव है। संयुक्त प्रयासों और अभिनव समाधानों के साथ भारत एक ऐसा भविष्य देख सकता है जहाँ गरीबी कोई प्रमुख मुद्दा ना हो। इनोवेशन को बढ़ावा देकर हम शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में अंतर को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भी कर रहे हैं। हमारी मोबाइल इकाइयाँ दूर दराज के गाँवों में डॉक्टरों को लाती है। इस पर एक सामुदायिक नेता का कहना होता है, एक साथ काम करके हम टिकाऊ समाधान बना सकते हैं, जो पूरे समुदाय को गरीबी से बाहर भी निकाल सकता है। तो दोस्तों, हमने विश्लेषण किया और देखा कि भारत में गरीबी एक जटिल मुद्दा है, जिसकी गहरी जड़ें भी हुई, लेकिन इसके कारणों को समझकर और सामूहिक रूप से काम करके हमें उज्जवल, अधिक समान भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और आपके पास भी गरीबी को दूर करने के कोई सॉल्यूशन है तो कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल लिखें।
और फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।